श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। अहिंसा का विकास करना, उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है, साधना की जरूरत। साधना के 4 सूत्र। इसका पहला सूत्र है उपशम। उपशम यह महत्वपूर्ण है। कसाय हमारा उपशांत रहे। क्रोध, अहंकार, माया और लोभ चारों उपशांत रहे। इनकी 2 अवस्थाएं होती है। प्रज्ञापना सूत्र में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। कई अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं भी है। 2 अवस्थाएं मुख्य, उदीर्ण और उपशांत। क्रोध का अस्तित्व सब में है। एक उदीर्ण अवस्था है, जब आदमी गुस्से में आता है, आंखें लाल हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, होठ भी कांपने लग जाता है, वह क्रोध की उदीर्ण अवस्था है। और एक क्रोध की उपशांत अवस्था भीतर पड़ा है, पर पता नहीं लगता कि इसमें क्रोध है। अभी इतने लोग बैठे हैं, क्रोध उपशांत है, कोई देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि इनमें भी गुस्सा है, बिल्कुल उपशांत है। उपशम यह अहिंसा की साधना का या अहिंसा के प्रशिक्षण का पहला सूत्र है। उपशम, हमारा कषाय उपशांत रहे, उत्तेजना में न आए, संवेग न बने। यह पहली बात। दूसरी बात, संयम का प्रयोग। संयम तिविहे संयमे पन्नत्ते, मन संयमे, भय संयमे, काय संयमे। 3 प्रकार का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम और शरीर का संयम। अब मन का संयम करने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करना है, ध्यान की साधना। अब 1 बार 2 बार कितना समय, यह ब्यौरेवार सूचना बाद में दे दी जाएगी। वाणी का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम सिद्ध करने के लिए ध्यान का प्रयोग और वाणी का संयम सिद्ध करने के लिए स्वाध्याय का प्रयोग। अहिंसा का प्रशिक्षण लेना है, उसका विकास करना है, तो बहुत आवश्यक है वाणी का संयम। हिंसा का बहुत बड़ा कारण वाणी का असंयम है। बोलते हैं, इतने तेज बोलते हैं कि मानो दूसरे को दबा लेंगे। बोलते हैं तो इतनी कड़वी भाषा बोलते हैं, इतने अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सुनने वाले को भी लगता है कि कानों में कांटा सा चुभ रहा है, और भला आदमी हो तो कानों में अंगुली डाल लेगा कि कैसे शब्द आ रहे हैं। यह वाणी की अशिष्टता, वाणी की कटुता लड़ाई का, हिंसा का बहुत बड़ा कारण है कि मुंह से कभी एक भी कटु शब्द न निकले और जोर से भी न बोले। इस विषय में विदेशी लोगों का एक अभ्यास है, प्राकृतिक अभ्यास सीखना चाहिए कि वे बात करते हैं, 100 आदमी बैठे हैं तो दूसरे को सुनाई नहीं देगा, और यहाँ 2 आदमी बैठे हैं तो बाहर तक सुनाई दे देगा सारा। इतना तेज बोलना और इतना कटु बोलना, कैसे दिमाग उनका कैसे रहता है मैं समझ नहीं सकता। वाणी का संयम और उसकी सिद्धि के लिए स्वाध्याय का प्रयोग, काय संयम,
शरीर को साधने के लिए आसन का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग, कायोत्सर्ग का प्रयोग, ये सारे हैं कि आप कितना स्थिर बैठ सकते हैं, कैसे स्थिर रह सकते हैं, और कौन से आसन हैं जो हमारे शरीर और मन को प्रभावित करते हैं और उनको अच्छा बनाए रखते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग आसन का प्रयोग करते हैं, जानते नहीं है। हमारे 2 सूत्र हो गए, उपशम की साधना और संयम की साधना। अब तीसरा है तप की आराधना। तप ये अहिंसा प्रशिक्षण का एक अनिवार्य अंग है। प्राचीन साहित्य को देखें और वर्तमान साहित्य को देखें, वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि को भी देखें, तो एक निष्कर्ष निकलता है कि आहार का और हिंसा का बहुत गहरा संबंध है। आज के विद्वान लेखक विचारक व्यक्ति लिखते हैं इस बारे में, और एक शब्द उनका खास सामने आता है कि हिंसा और रसोई। हिंसा और रसोई, रसोई से हिंसा का बहुत गहरा संबंध है। आदमी किस प्रकार का भोजन करता है, तो आहार का संयम, तप का प्रयोग है आहार का संयम। कोई 8 दिन का तप करता है, सबसे नहीं हो सकता। कोई उपवास करता है, कोई उपवास भी ज्यादा नहीं कर सकता तो एकासन करता है, एकासन भी नहीं कर सकता तो विगय का वर्जन भी यथासंभव करता है या द्रव्यों की सीमा करता है। ये बात समझ में आए कि ज्यादा खाना हिंसा को बढ़ाना है। बात तो अजीब सी लगेगी कि ज्यादा खाने से हिंसा कैसे बढ़ेगी, पर हम समझ लें तो बात बहुत जटिल नहीं, सरल हो जाएगी। जो व्यक्ति ज्यादा खाता है वह पचता नहीं है। जब पचता नहीं तब फिर अपान दूषित होता है। हमारा ये जो स्थान है, नाभि से लेकर नीचे तक का, शक्ति केंद्र तक का, ये 8-10 अंगुल का स्थान है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका ये साफ रहता है तो दिमाग स्वच्छ रहता है, और ये जिसका गंदा रहता है तो दिमाग बीमार रहता है। फिर बुरे विचार, बुरी भावना, बुरी कल्पना, बुरा चिंतन, कभी हत्या की भावना, कभी आत्महत्या की भावना, कभी चोरी की भावना, पता नहीं क्या क्या होता है। इसके लिए ये स्थान, नाभि से लेकर नीचे तक का स्थान, यह शक्ति केंद्र तक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये आपका स्वच्छ है तो आपका दिमाग बहुत स्वच्छ रहेगा, अच्छा चिंतन रहेगा, ज्ञान का विकास होगा, चरित्र का विकास होगा, कसाय भी शांत रहेगा। और यह स्थान गंदा है तो फिर सब कुछ खराब होगा। इसलिए खाने के साथ ये सोचें, इतना तो नहीं खा रहा हूं जो पच नहीं रहा है, भीतर पड़ा पड़ा सड़ रहा है और इस स्थान को गंदा बना रहा है, और साथ साथ दिमाग भी गंदा बन रहा है। हिंसा की भावना पैदा होती है अपान वायु के दूषित होने के कारण। जिनका अपान शुद्ध है उसमें हिंसा की भावना सहसा पैदा नहीं होगी। तो आहार का विवेक, आहार का संयम, यह अहिंसा प्रशिक्षण का तीसरा हमारा सूत्र बन गया। तप, तप का प्रयोग। केवल उपवास करना ही तप नहीं है। उपवास करना अच्छा तप है, पर केवल वह नहीं है। मैं तो मानता हूं कि सबसे ज्यादा कठोर तप है आहार का संयम। खाने बैठना और कम खाना, परिमित खाना बहुत कठोर है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों से मैंने सुना कि उपवास तो कर लेंगे, उनोदरी हमसे नहीं होती। भला विचित्र बात है। तो उपवास तो कर लेंगे, उनोदरी नहीं होती। जब खाने बैठते हैं तब रहा नहीं जाता। नहीं खाएं तो नहीं खाएंगे। अब उपवास कठिन है कि उनोदरी कठिन है? आहार का संयम बड़ा कठिन है कि परिमित खाना और वैसा खाना जो जल्दी पच जाए और पेट में पड़ा सड़ा न रहे। तप का प्रयोग।
और आहार का विवेक कि खाए तो भी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका भी एक विवेक होता है। चौथा है जप का प्रयोग। जप का प्रयोग यानी जब भी चले, क्योंकि सब लोग ध्यान करने में समर्थ नहीं होते। ध्यान सबसे नहीं किया जाता। मन की चंचलता के अनेक प्रकार हैं। कुछ लोगों का मन इतना चंचल होता है कि ध्यान कर ही नहीं पाते। उनके लिए जप का प्रयोग बहुत अच्छा है। चंचल मन वाले व्यक्ति भी जप कर सकते हैं और जप की साधना करते करते ध्यान की भूमिका तक भी जा सकते हैं। किंतु जप की भी एक विधि होनी चाहिए और ये सामूहिक जप चलना चाहिए। पंडाल में सामूहिक जप ऐसा चले जिससे मन स्वयं एकाग्र बने और ध्यान की भूमिका बन जाए। आप नवकार मंत्र का जप करते हैं और जप की विधि अगर नहीं जानते हैं तो मन एकाग्र नहीं होगा। अगर विधि को जान ले और साथ में कोई कर सके, थोड़ा प्रयोग भी जोड़ दे, अच्छा हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा हम आपको प्रयोग करा दें जप का। पहले यहाँ ध्यान करें सिर पर ध्यान करें और देख सके तो सफ़ेद रंग हो सके तो, अन्यथा यहाँ ध्यान टिका लें और ध्यान तो यहाँ टिका रहे और फिर उच्चारण ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। अब ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं यहाँ दर्शन केंद्र पर भ्रिकुटी के स्थान पर दोनों आंखों के बीच, भौं के बीच ध्यान करें और अगर देख सकें तो बाल सूर्य का ध्यान करें और न कर सके तो वैसे ही उच्चारण। तो यह ध्यान कर लें। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। यह आनंद केंद्र का फुफ्फुस के नीचे का स्थान, यहाँ ध्यान करें और अगर कोई अभ्यास हो तो हरे रंग का ध्यान करें और फिर उच्चारण ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं। और अब नीचे नाभि से नीचे ध्यान, पेड़ों पर ध्यान करें, पेड़ों नीचे भी। और अगर कर सकें तो सफ़ेद रंग का ध्यान कर लेंगे या नीले रंग का ध्यान, नीला रंग, चमकता हुआ नीला रंग। हाँ, उच्चारण ध्यान केंद्रित करें। नमो लोये सर्वसाहूणं। तो यह जप का प्रयोग, यह जरूरी नहीं 108 बारी हमें माला फेरना है, 10 मिनट ही करें। इस प्रकार करें जिससे अपने आप लीनता, एकाग्रता हो जाती है। तो फिर उस बात पर ध्यान दे लें कि अहिंसा के विकास के लिए या अहिंसा प्रशिक्षण के 4 सूत्र है। वे 4 सूत्र, पहला है उपशम की आराधना, उपशम भाव रहे, कसाय उदीर्ण न हो, उत्तेजना कभी न आए। दूसरी संयम की आराधना, मन का संयम, वाणी का संयम और शरीर का संयम। तीसरा तप का प्रयोग, यथाशक्ति जो संभव हो। जैसे हमने साधुओं के लिए रखा है 9 द्रव्य से ज़्यादा कोई न खाए। द्रव्य का जो भी जैसा करे, तप का प्रयोग अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि शोधन के लिए तप बड़ा महत्वपूर्ण है। और चौथा प्रयोग हमारा जप का प्रयोग। जप, ये 4 के द्वारा हमें पर्व की आराधना करना है, अध्यात्म की आराधना और अहिंसा की आराधना। पूरे जीवन को बदलने वाला प्रयोग होता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। तो सब लोग ध्यान देंगे और इन 4 की विशेष साधना शुरू करें और वाणी के साथ
और बातें कई, मौन का भी साथ में जोड़ देना। मौन भी यथासंभव दिन में घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जितना कर सके मौन का अभ्यास भी करना है। ओम आरहम। मनुष्य के पास सबसे अधिक शक्तिशाली उपकरण है उसकी वाणी। वाणी ही ऐसी विधा है जिसके माध्यम से वह अपने हृदय के भावों को दूसरों तक संप्रेषित कर सकता है। यही वाणी अगर आत्मा की आवाज बन जाए तो वह वाणी अमृतमयी बन जाती है। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने अहिंसा व शांति के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। पिछले 30 वर्षों से अमृतवाणी संस्था ऑडियो वीडियो के माध्यम से गणाधिपति श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महान कर्तृत्व के अनेक महत्वपूर्ण आयामों को आपकी दृष्टि के समक्ष लाने का नम्र प्रयास करती रही है। ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास अमृतवाणी द्वारा प्रस्तुत गणाधिपति श्री तुलसी के कुछ महत्वपूर्ण सीडी। कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, इसने सौंदर्य सजाया रे। जीवन भर काम करूंगा, गण का भंडार भरूंगा, संकल्प अटूट निभाया रे। महाप्राण गुरुदेव। तुम जीवन के निर्माता, प्रभु मेरे भाग्य विधाता, है अलख अगोचर माया रे। महाप्राण गुरुदेव। जग परिवर्तन का प्यासा, तुमसे थी उसको आशा, यह कैसा दृश्य दिखाया रे। महाप्राण गुरुदेव। यह कैसा दृश्य दिखाया रे। महाप्राण गुरुदेव। कंचन सी कोमल काया रे। महाप्राण गुरुदेव। गुरुवर को निकट बिठाएं, मानस के मध्य सजाएं। गुरुवर को निकट बिठाए, मानस के मध्य सजाए, हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। सब लोग मुझे प्रणाम करें, मैं किसी को प्रणाम करूं? मुझे न मेरे चरण में सबके सब हैं। भाइयों कोई जरूरत नहीं है, मैं सबको प्रणाम कर सकता हूं। हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, स्थानकवासी, 12पंथी, 13पंथी, दिगंबर, सब कुछ अपने आप को गौण करके अपने को सुरक्षित रखें। धर्म के पथ पर आइए, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। और आज मानवता का संकट जो है, उस संकट की घड़ी में हम कुछ काम कर सकें, ऐसा प्रयत्न हम सबको करना है। जाने बुलावा कब आ जाए, काल करेगा अपना काम। जाने बुलावा कब आ जाए, काल करेगा अपना काम। काल जय मन
को भज प्रतिपल तू तुलसी नाम तुलसी तुलसी मेरे राम तुलसी तुलसी मेरे राम। जब जब इस धरा पर हिंसा का तांडव नृत्य होता है, मानवता सोती चली जाती है, तब कोई न कोई महामानव इस धरा पर जन्म लेता है। राजस्थान के नागौर जिले का एक छोटा सा भूभाग लाडनू। लाडनू की इस पावन धरा को सौभाग्य मिला आचार्य तुलसी की जन्मस्थली बनने का। मां वदना ने पुष्पक विमान का स्वप्न देखा और कार्तिक शुक्ला द्वितीया 20 अक्टूबर 1914 को एक तेजस्वी बालक ने इस धरा पर जन्म लिया। 11 वर्ष की अल्पायु में यह अबोध बालक 5 महाव्रतों को धारण कर मुनि बन गया। 22 वर्ष की अल्प वय में पूज्य कालुगणी ने आपको 13 पंथ के आचार्य पद का भार सौंपा। कौन जानता था कि मां वदना का वह नन्हा शिशु इतने बड़े धर्म संघ का उत्तराधिकारी बनेगा। कौन जानता था वह अबोध बालक कालांतर में आचार्य तुलसी बनकर युग को नवीन दिशाएं देगा। कुंभकर्ण करनी निद्रा में सोए समाज को निरंतर जागरण का संदेश देते पूज्य गुरुदेव। यह है जगने की वेला, अपना सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, पावन होना चाहिए। यह है जगने की वेला, अपना। आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक आपसे मार्गदर्शन लेने आते ही रहते हैं। गिनती की है सांसें, सबके परछिन अनमोल हैं। जियो और जीने दो सबको, यही धर्म के बोल हैं। जियो और जीने दो सबको, यही धर्म के बोल हैं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे